देखो रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर আছে রেকর্ডিং মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक है ब्लड रिलेशन और एक है एनालॉजी। ब्लड रिलेशन और एनालॉजी। ब्लड रिलेशन जो है, नॉर्मली जो ब्लड रिलेशन तुम लोग समझ रहे हो वही वाला है। ठीक है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए कि पापा के पापा को क्या बोलते हैं, लेकिन सारी चीज इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फादर्स फादर क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर। ठीक है, फादर्स मदर क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। और अगर मम्मी के साइड से भी देखें, मम्मी के पापा, मम्मी की माँ, वो भी हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, लेकिन इंग्लिश में उसे मैटरनल। ठीक है। अच्छा, फादर्स ब्रदर, पापा के भाई, चाहे बड़े हो या छोटे हो, इंग्लिश में दोनों ही हो जाते हैं अंकल। ठीक है। फादर्स सिस्टर, तो वो बुआ होती है, मतलब आंट। ठीक है। और जैसे कि अंकल के मतलब ताऊ या चाचा के बच्चे, वो होते कजन। कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं। ठीक है, अगर मतलब भाई हुआ तो कजन ब्रदर, और अगर बहन हुई तो कजन सिस्टर। ठीक है। अंकल की वाइफ आंट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आंट के चिल्ड्रन, मतलब अगर बुआ के बच्चे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कजन, वो भी कजन। ठीक है। अच्छा, हस्बैंड, आंट के हस्बैंड मतलब बुआ के हस्बैंड, तो वो कौन हो जाएंगे, अंकल। ठीक है, सेम तरीके से अगर मौसी के हस्बैंड है वो भी अंकल ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब माँ के साइड से भी देखो वही, माँ की बहन वो भी आंट, पापा की बहन भी आंट, यहाँ पर माँ की बहन भी आंट। ठीक है। अच्छा, मामा के बच्चे वो क्या हो जाते, वो भी भाई बहन होते, कजन ब्रदर सिस्टर। ठीक है। अच्छा, और माँ के भाई को बोलते हैं मैटरनल अंकल। ठीक है। अच्छा, और माँ के पापा और माँ के माँ, ये तो दोनों हम लोगों ने देखा, तो ये हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। ये पता सभी को होता है। ठीक है, अभी तक जो कंडीशन है पता है, आगे का पता नहीं। नेफ्यू और नीस मतलब हो गया जैसे, मतलब नेफ्यू नीस मतलब जो है कि तुम्हारे जैसे ताऊ चाचा के जो भाई है, या फिर सॉरी, ताऊ चाचा के जो बेटे हैं, जो तुम्हारे कजन कजन ब्रदर लोगों के जो बच्चे होंगे। ठीक है, तो वो वो नेफ्यू हो जाते हैं। नेफ्यू और निस, नेफ्यू का मतलब हो जाएगा हम लोग का मेल। ठीक है, नेफ्यू का मतलब होता है, हाँ, अपने भाई बहन जो है। ठीक है, उनके जो बेटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्यू। मतलब भांजा भांजी, भांजा भांजी। अगर तुम्हारी कोई दीदी है, उनका जब शादी होगा, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे, वो उनके तो मामा होंगे। ठीक है, तो वो हो जाते हैं भांजा भांजी, जिसको बोलते हैं, मतलब नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू हो जाएगा भांजा होने से, और भांजी होने से नीस। ठीक। अच्छा चलो लिखो, ए मैन पॉइंटिंग टू, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ says, the lady in the photograph, the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. How is the lady in the photograph related to man's sister who has no other sister?
ऑप्शंस है मदर, ऑप्शन है कजिन, ऑप्शन है मदर इन लॉ, और ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ लिख लो, फिर समझाते कैसे करके हमें करना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर पढ़ के एक मतलब पढ़ के समझ में आ जाता है तो वैसे आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम लोग उसको ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर काफी सारा चीज बोला, ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज, एक फोटोग्राफ को दिखा के एक इंसान कुछ बोल रहा है, मतलब हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये मान लो एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इसको इंडिकेट करके ये इंसान कुछ बोल रहा है, ठीक है। ये कौन है, एक मैन है, ठीक है, मतलब एक मेल कैरेक्टर है। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ से, फोटोग्राफ को दिखा के बोल रहा है द लेडी इन द फोटोग्राफ, मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ फोटोग्राफ में कौन है, एक लेडी है, ठीक है। ये जो लेडी है फोटोग्राफ में इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मेरे नेफ्यू की नानी है, ठीक है। नेफ्यू का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा भाई या बहन का बेटा, ठीक है। तो इनके कोई भाई या बहन होंगे, ठीक है। अब भाई बहन जो है उसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं। तो सिबलिंग को ना हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये देखो, ये ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे एरो देखे, ठीक है। तो इनके जो भाई या बहन है, हमें नहीं पता, इनके जो ब्रदर और सिस्टर है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो तो हमें नहीं पता, आगे पढ़ने से पता चलेगा। इनके जो ब्रदर या सिस्टर है, इनके जो ब्रदर या फिर सिस्टर है, ठीक है, इनके इस ब्रदर या सिस्टर के जो बेटे हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला है ना नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, इनके जो बेटे हैं यानी इनका नेफ्यू, ठीक है, इनका नेफ्यू मतलब इनके बेटे, इनके बेटे की क्या है, नानी है, ठीक है, इनकी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब बेसिकली इनके भाई या बहन की जो है हम लोग बोल सकते हैं मदर इन लॉ है। मतलब नेफ्यू के अगर मैटरनल ग्रैंड मदर है मतलब नेफ्यू की नानी है, नेफ्यू का मतलब क्या, हमारे भाई बहन के मामा, ठीक है। तो मामा के लड़के, ठीक है, भाई बहन के लड़के, ठीक है। अब ये जो भी भाई या बहन का लड़का है उसके यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड मदर है। अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। अच्छा, देखो बोल रहा है, मतलब वो कंफर्म हो गया वो सिस्टर है, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग बोल रहे थे ना ये मैन के ब्रदर है कि सिस्टर हमें नहीं पता, नेक्स्ट लाइन से हमें पता चल गया क्या है, सिस्टर, क्योंकि उनके अलग कोई बहन है ही नहीं। बोल रहा है हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ की जो लेडी है वो कैसे रिलेटेड है उस मैन की बहन के साथ हु हैज नो अदर सिस्टर, मतलब उसकी एक लौती बहन है, ठीक है। मतलब ये पर्सन इसकी एक लौती बहन, उसका एक बेटा, और उसके बेटे का क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमें ये पूछा जाएगा कोई भी दो इंसान के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर बताना है हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। तो ये जो फोटोग्राफ में जो लेडी है वो इस सिस्टर की क्या लगती है, हाँ मदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, माँ, मतलब दोनों की ही मदर है, उसकी भी है, ये जो मैन है उनकी भी मदर है, और ये जो मतलब बेसिकली ये माँ, उनके एक बेटा एक बेटी, बेटी का बेटा, और ये उसको नानी बोल रहा है, ठीक है, वो चीज बोल रहा है। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा, द लेडी जो है वो मदर है, ठीक है। ये हो जाएगा, इस तरीके से करना है। अगर हमें समझ में ना आए, थोड़ा बड़ा डेटा रहे तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करके देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, A woman introduces a man as the son of the
brother of her mother. How is the man related to Good evening, Manish. শুনতে পাচ্ছ আমার আওয়াজ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ব্লাড রিলেশন স্টার্ট করেছি আর একটুখানি করিয়েছি, ঠিক আছে? তোমাকে আমি ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দেবো, দেখো কিছু না, জাস্ট এইটুকুটা বলেছি, ঠিক আছে? এইটা দেখতে হবে, এটা সেকেন্ড কোশ্চেন। अच्छा देखो, इसको लिखो, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर. हाउ इज द मैन related to the woman? Option A son, option B nephew, option C grandson, ऑप्शन डी अंकल. ठीक है, ये हमें बताना है. तो क्या तुम लोग ट्राई करोगे? ट्राई करके देखो एक बार, नहीं होता है तो हम बताएंगे. नेफ्यू मतलब वही भाई बहन का बेटा. ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा कोई नेफ्यू है, मतलब मान लो कि तुम्हारे दीदी या भैया के कोई बच्चे होंगे, ठीक है? तो ऐसे नहीं बनेगा. देखो, जब इतना सारा चीज रहता है, ड्रॉ करना मैंडेटरी है, ठीक है? जैसे देखो क्या बोले, सबसे पहले एक वुमेन है जो इंट्रोड्यूस करवा रही है किसी को. किसको करवा रही है? किसी एक मैन को. ठीक है, किस हिसाब से इंट्रोड्यूस करवा रही? बोल रही है कि ये जो मैन है, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इस वुमेन की माँ. ठीक है, तो एक एक पॉइंट हमें करना चाहिए. पहले हम लोग बनाते हैं वुमेन, ठीक है, उनकी माँ. तो माँ हो गई. अब ऊपर जनरेशन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनके वुमेन्स मदर, ऐसे लिख देते हैं. हमें अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है? अब वुमेन और वुमेन की माँ, एक वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन. अब ये किसी को इंट्रोड्यूस करवा रही है एज द सन. क्या क्या बोल रही है कि ये जो मैन है वो किसी का बेटा है. किसका है? बोल रहा है द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर. तो वुमेन के माँ के भाई, देखो, ब्रदर ऑफ हर मदर, उनकी माँ, माँ का भाई. ठीक है, तो ये माँ है, माँ का भाई. तो माँ और माँ का भाई दोनों क्या हो गए? सिबलिंग्स हो गए. सिबलिंग्स को हम लोग ऐसे लाइन लगा के दिखाएंगे, ठीक है? और अगर कपल हुआ, मतलब हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे एरो करके दिखाएंगे दोनों साइड. अगर भाई बहन है तो सिंपल ऐसे दिखाएंगे. तो बोल रहा है कि उनकी माँ और माँ का भाई, वुमेन्स मदर, और क्या हो जाएगा? वुमेन्स मदर्स ब्रदर. ठीक है, तो बेसिकली यहां से अगर देखें, इनकी माँ, ठीक है, ये जो वुमेन है इनकी माँ, और इनके मामा, ये क्या हो गए? मैटरनल अंकल. ऐसे देखना है इनमें, ये मैटरनल अंकल हो गए. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रही है एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर. एज द सन ऑफ, सन किसका है? ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इनके बेटे. तो इनके बेटे यानी इसके नेक्स्ट जनरेशन, जैसे इनकी बेटी, इसका नेक्स्ट, इनके बेटे. तो ये क्या हो जाएंगे? ये वुमेन जो है उनके मामा का बेटा. ठीक है, मैटरनल अंकल्स सन. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजन. कजन. अब सन बोला है तो कजन क्या हो जाएगा? ब्रदर. ठीक है, कजन तो दोनों को ही हम लोग बोलते हैं ना, चाहे भाई हो बहन हो, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ये कजन ब्रदर हो.
अब बोल रहा है हाउ इज द मैन, मैन मतलब कौन हो गया, ये मैटरनल अंकल, ये मैन है क्योंकि ये वुमेन है, ये उसकी माँ है, माँ का भाई, भाई माँ के भाई का बेटा। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, बोलो इन दोनों में रिलेशन क्या है। नेफ्यू नेफ्यू है मैम। नेफ्यू तो হবে না, नेफ्यू तो नहीं है। हाँ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, ठीक है, मतलब ये मैटरनल अंकल भी है ना, बोला है हाउ इज द मैन, मैन मतलब ये देखो लिखा हुआ है मैटरनल अंकल, या मैटरनल अंकल का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग अंकल बोलेंगे। बोल रहा है कि इस औरत का इस जो मतलब मैन से क्या रिलेशन है, वो उनके मामा जी है, ठीक है। हाँ। Okay, a woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? उनकी मदर का भी ब्रदर है, उसके सन को तो इंट्रोड्यूस हाँ, उसको कर देंगे। अच्छा, तो इसमें हम लास्ट में मैन मिलकर हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, हाँ बात भी सही है। एक सेकंड देखते हैं। ए वुमेन इंटू, लेकिन हमारा ये ड्रॉ सही है, ठीक है, ड्रॉ हम लोगों ने परफेक्ट बना लिया। अब एक बार आंसर देखते हैं। बोल रहे ये वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, वुमेन इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया होगा, या फिर इसको पढ़ने से पता चलेगा इंट्रोड्यूस किया, जिनको क्या इंट्रोड्यूस किया, बोल रहे जिसको इंट्रोड्यूस करे वो कौन है, वो बेटे हैं किसके, मेरे माँ के भाई के, मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको दिखा के बोल रहा है कि ये जो है ये बेटे हैं मेरे माँ के भाई के बेटे। अब पूछ रहा है हाउ इज द मैन, तो ये कैसे रिलेटेड है टू द वुमेन, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा गलत है, क्योंकि इनमें जो कजिन ब्रदर है उसको हम लोग मैन नहीं बोलेंगे ना, मैन तो फिर मामा को ही बोलेंगे, इसको मैन कैसे बोलते, ठीक है। वैसे ये वुमेन है तो भाई इसका जो है उस सेम एज में अगर होता है आसपास तो मैन वुमेन हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर आंसर तो अलग हो जाएगा। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो फिर वो तो हो गया कजिन ब्रदर एंड सिस्टर, जिसका तो कोई ऑप्शंस दिया ही नहीं है। तो हम लोग इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था। बात समझो, मेल कैरेक्टर तो दो ही है ना, एक ये कजन ब्रदर और दूसरा ये मामा, ठीक है। अब मेरा आंसर यहाँ पर है कि ये वुमेन जो मैन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन है, तो दो ही मैन है, मतलब हम मान लेते दो ही मेल कैरेक्टर है, तो या तो वो मामा के लिए बोल रही होगी या फिर मामा के बेटे के लिए बोल रही होगी। तो मामा के बेटे के लिए बोलने से कजिन ब्रदर और मामा के लिए बोलने से मैटरनल अंकल। हमें पूछा है मैन कैसे रिलेटेड है उस वुमेन के साथ, तो वो मैन या तो उसका कजिन ब्रदर हो सकता है या तो उसका मामा हो सकता है। अब क्योंकि ऑप्शन में कजिन ब्रदर दिया नहीं है तो फिर हम लोग को ये मान के चलना है, फिर इसको पॉइंट आउट करें, लेकिन उस हिसाब से देखो तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है, ठीक है, मैथ का ही क्वेश्चन है, उस हिसाब से देखो तो क्वेश्चन गड़बड़ है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ, क्या होगा, क्योंकि वैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होना चाहिए हाउ इज द, हाँ वो लिखने से बेटर होता हाउ इज द बॉय, ठीक है, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर, मतलब थोड़ा लैंग्वेज इशू है इसमें, ठीक है, लैंग्वेज को ठीक करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे बोलना चाहिए ए वुमन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन, बेटा, ठीक है, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, तो माँ के भाई का बेटा, तो उनका तो हो गया कजन ब्रदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो वो तो उसका भाई हुआ, कजन ब्रदर, तो अंकल कैसे है, तो फिर ऐसे इसका उल्टा होना चाहिए ए वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द ब्रदर ऑफ हर मदर। सिर्फ ये अगर होता देखो एज द, हाँ एज द ब्रदर ऑफ हर मदर, एज द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तब ना आंसर सही बनता है। यहाँ आंसर अंकल का दिया है, मैंने करवा दिया। बाकी देखो आंसर मैन के लिए दो ही होगा, या तो आंसर मेरा अंकल होगा या तो फिर आंसर मेरा कजिन होगा, कजिन ब्रदर, लेकिन कजिन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं डाला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। बाकी हम बोलेंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ ही है अजीब सा, ठीक है, समझ में सभी आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से हमारा ठीक नहीं जा रहा है। या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन हमें ये देना चाहिए कजिन ब्रदर,
तब भी चलेगा। अगर यहाँ पर एक कजन का ऑप्शन हो जाता तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आंसर में लिखा है, देखो, ब्रदर ऑफ मदर अंकल, फिर अंकल सन कजन, आंसर कजन के ऊपर ही दिया, लेकिन ऑप्शन डी दे दिया क्योंकि इनके पास कजन लिखा हुआ ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन अगर ऐसा होता है, देखो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं ना, एज द सन ऑफ द ब्रदर, यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं कजन, कजिन दे देते हैं। ब्रदर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन है तो ब्रदर ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या होगा, ई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई होना चाहिए, हम ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा देने में गलत किया हुआ है। और अगर अंकल लिखेंगे तो उस केस में अगर ये आंसर देते हैं तो यहां से यहां तक का पैरा हट जाना चाहिए, ए मैन एज ब्रदर ऑफ हर, तब ठीक है, तब अंकल, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन चेंज भी कर दे, मान लो ये हटा दिया तो हम लोग आंसर अंकल दे देंगे, अगर ये पूरा रहा तो हमारा सही आंसर होना चाहिए कजन। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थर्ड नंबर। प्रसन्न, प्रसन्न सेठ, दिस गर्ल इज द, दिस गर्ल इज द wife of grandson of my mother, who is present to the girl. ऑप्शन लिखो हस्बैंड, ऑप्शन बी लिखो फादर, ऑप्शन सी लिखो फादर इन लॉ, ऑप्शन डी लिखो ग्रैंड। ये एक बार ट्राई करके देखो। प्रसन्न का एक पर्सन का नाम है, ठीक है। द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर हु इज प्रसन्न टू द गर्ल। एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बताते, ड्रॉ करोगे तो समझ में आएगा, अपने हिसाब से थोड़ा ड्रॉ करो। फादर इन लॉ, हाँ ये आंसर है। देखो क्या बोल रहा है कि प्रसन्न से, प्रसन्न बोल रहा है द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मतलब ये हो गया प्रसन्न। देखो ऐसे करना चाहिए, ये प्रसन्न, ठीक है। और यहाँ पर दिया है, देखो क्या लिखा है, द गर्ल, एक गर्ल का बात हो रहा है जो कि वाइफ है ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ठीक है। तो प्रसन्न की माँ, ऊपर मैंने इसीलिए किया क्योंकि आगे वाला जनरेशन है, प्रसन्न मदर, ये दो कैरेक्टर है। और आगे पढ़ो, बोल रहा है द गर्ल, कोई एक गर्ल का बात हो रहा है जो कि वाइफ है ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरे माँ की ग्रैंडसन। तो मेरे माँ की ग्रैंडसन का मतलब हो गया मेरा बेटा, ठीक है। उसके बाद वाला जनरेशन मतलब प्रसन्न सन, यही तो होगा, ठीक है। तो प्रसन्न, प्रसन्न की माँ, प्रसन्न का बेटा। अब बोल रहा है द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, तो ये जो गर्ल है वो मेरे मेरे माँ के ग्रैंडसन की वाइफ है, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्न सन, और यहाँ पर हो जाएगा क्या बोले, प्रसन्न सन्स वाइफ।
sons। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या पूछा है, हु इज प्रसन्न टू गर्ल, प्रसन्न और उस गर्ल में प्रसन्न का रिलेशन, ठीक है, ये नहीं पूछा गर्ल का रिलेशन उनके साथ क्या है, पूछा है कि प्रसन्न उनके क्या होते हैं, तो उनके फादर इन लॉ होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी है। ठीक है, क्लियर है ये वाला। फोर्थ नंबर देखते हैं। इफ अरुण says Bimal's mother is the only daughter of my mother, how is Arun related to Bimal, ठीक है, ऑप्शंस है फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर और नन ऑफ दिस, NOT लिखते हैं, ठीक है, पहले ट्राई करो, नहीं होगा तो बता। বলো তোমরা ট্রাই করছো, কি হবে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলো কি হবে। या वो मेन फील्ड, या वो मेन फील्ड ऑप्शन तो करें। नेफ्यू होगा, ऑप्शन तो नन ऑफ दिस को, तो नन ऑफ दिस होगा, अगर नेफ्यू होगा इसीलिए तुम्हारा आंसर यहाँ नहीं मैच हो रहा है, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है, आंसर तो नन ऑफ दिस है। अब देख लेते हैं कि नेफ्यू होगा कि नहीं, ठीक है, कि सही बात है कि नहीं। अरुण बोल रहा है बीमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब क्या क्या कैरेक्टर हो गया देखो, अरुण और अरुण की माँ, ठीक है, तो मैंने ये बना दिया अरुण और अरुण मदर, ये कैसे पता चला, थोड़ा सा पढ़ने से ही दिखेगा, अरुण अपनी माँ के बारे में कुछ बोल रहे हैं, माई मदर अरुण और अरुण की माँ, तो अरुण और अपनी माँ ये दोनों के दोनों है, और इसमें बात क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि बीमल्स की जो माँ है वो एक लौती बेटी है मेरे माँ की, मतलब अरुण की बहन, ठीक है, तो अरुण मदर अरुण और अरुण की एक बहन भी है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरुण सिस्टर, ठीक है, तभी तो वो बोल रहे हैं ना मेरे माँ की एक लौती बेटी, मतलब इसकी एक ही बहन है, ठीक है, और एक भाई एक बहन है, इसे बीमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो ये जो मेरे माँ की इकलौती बेटी है ना, वो बीमल की माँ है, मतलब अरुण के बहन के एक बेटे भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अरुण सिस्टर्स सन, ठीक है, अरुण के बहन के एक बेटे भी है, तो ये नीचे जनरेशन आ जाएगा, इनके यहाँ से लिंक कर दिया। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू बीमल, तो उनका नाम है अरुण सिस्टर सन का नाम है क्या है, बीमल, ठीक है, तो बीमल और अरुण में रिलेशन क्या है, तो मामा भांजे का रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ इज अरुण रिलेटेड टू बीमल, तो फिर मेरा आंसर ये होना चाहिए अरुण कैसे रिलेटेड है, तो अरुण फिर हो जाएंगे मैटरनल अंकल, अरुण मैटरनल अंकल हुए ना, तो बीमल कौन हुआ, बीमल हो गया नेफ्यू,
लेकिन हमें यहाँ पूछा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू बीमल। अगर पूछता हाउ इज बीमल रिलेटेड टू अरुण, तब हम लोग बोलेंगे नेफ्यू। आंसर सही है नेफ्यू, लेकिन हमें वो नहीं पूछा है कि बीमल अरुण का क्या लगता है, पूछा है अरुण बीमल का क्या लगता है, मामा लगता है, ठीक है। तो मैटरनल अंकल होगा, तो वैसे भी हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस में ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करना। फिफ्थ नंबर में देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ आशा सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। फिर क्लोज, हाउ इज आशा रिलेटेड टू, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, वाइफ सिस्टर एक बार ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है, फिर हम बताते हैं। बोलो तुम लोग आंसर दो, मेरे से बोलছে नहीं। Nice. अच्छा हाँ, ऑप्शन सी सही बात। तो देखो बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, तो एक फोटोग्राफ है, इसमें कोई मैन है, ठीक है, ये एक मैन है, इसको दिखा के कौन बोल रहा है, आशा, ये मान लेते हैं आशा है। ये इस फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करके क्या बोल रही है, इनके जो माँ है, मतलब ये फोटोग्राफ में जो इंसान है, इनके जो माँ है, उनकी जो एकलौती बेटी है, वो मेरी माँ है, ठीक है। तो मतलब इनके माँ, ठीक है। तो मैंस ऊपर करना चाहिए, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, यहाँ लिखते हैं मैंस मदर, ठीक है। ये जो है ये ओनली डॉटर है इज माई मदर। अच्छा ये मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, जनरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आशा, आशा जो है फोटोग्राफ में एक मैन को पॉइंट आउट करके बोल रही है, आशा सेड ही इज मदर्स ओनली डॉटर, मैंस मदर, इनके ओनली डॉटर मतलब इस मैन की बहन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंस सिस्टर। अच्छा फिर आगे पढ़ते हैं, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, मतलब इसकी ही बेटी है आशा, ठीक है, इसकी बेटी है आशा, इज माई मदर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, तो इनके साथ इनका रिलेशन क्या है, तो मामा हो गए, ठीक है। तो मतलब अगर मैन के साथ रिलेशन होंगे तो मामा हो गए, और हमें बोला है कि आशा का रिलेशन क्या है, तो आशा इनकी भांजी हो गई, भांजी का मतलब नीस, ठीक है, भांजी का मतलब हो जाएगा नीस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आशा हो जाएगी इनकी भांजी, ठीक है।
अच्छा 6th नंबर, ए वुमन गोइंग विथ ए बॉय is asked by another woman about the relationship between them, about the relationship between them. The woman replied, my maternal uncle and the uncle of his maternal uncle, फिर से, is the same. How is the lady? How is the lady related with boy? Related with that boy. Mother and son aunt and nephew, grandmother, grandmother and grandson. None of this. D ऑप्शन में दिया है none of this. पहले देखो ट्राई करके, नहीं होगा तो बताते हैं. बोलो की आंसर होगी. मतलब यहाँ पर बोला है कि एक वुमेन जो है वो एक बच्चे के साथ रास्ते में जा रही है, ठीक है. फिर दूसरे किसी वुमेन से पूछ रही है कि मेरा और इस बच्चे में रिलेशन क्या है बताओ, ठीक है. तो वो जिनसे पूछ रही है वो आंसर दे रही है, ठीक है. मतलब यहाँ पर 3 कैरेक्टर हो गया, ठीक है. एक हो गया जो जा रही है, ये एक वुमेन, ठीक है. वो किसके साथ जा रही है? एक बच्चे के साथ, ठीक है, जा रही, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं. और
इन्होंने किसी और वुमेन से ये पूछा, ये कोई और वुमेन है, ठीक है, ये लिख देते हैं अनदर, ठीक है, ताकि हम लोग कैरेक्टर को समझ पाए। ये अनदर, ये दोनों साथ साथ जा रहे थे, ये एक ही फ्रेम में करते थे, ठीक है। तो ये इनसे पूछ रही है कि बताओ हमारे अंदर रिलेशन क्या है, ऐसा ही तो बोला है ना क्वेश्चन। A one going with a boy is asked, अच्छा asked by another, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा तो हाँ वैसे भी ऐसे कैसे पूछेगा देखो, तो यहाँ पर ये पूछ रही है, तो एरो को इधर कर देते हैं, चलिए ये इनसे पूछ रही है कि बताओ आप दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, ये पूछ रही है। तो अब ये बताना शुरू की है, ठीक है, ये जो है द वुमेन रिप्लाइड, अब ये क्या कर रही है, अब ये रिप्लाई कर रही है, क्या बता रही है कि हम दोनों में रिलेशन क्या है, बोल रही है माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, अच्छा मेरे मामा, तो ये वुमेन, ठीक है, वुमेन के हम यहाँ पर लिख देते हैं इनके मैटरनल अंकल, मतलब ये बोल रही है मेरे मामा, और क्या बोल रही है माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ऑफ हिज मतलब इसके मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, इसके जो मैटरनल अंकल है, मतलब इस लड़के के जो मामा है उसके भी अंकल, मैटरनल अंकल के अंकल, मतलब इसके ऊपर जनरेशन जाएगा, ठीक है। तो मैटरनल अंकल मतलब यहाँ पर लिखते हैं बॉयज मैटरनल अंकल्स अंकल, मैटरनल अंकल्स अंकल, ऐसे ही तो बोला है ना क्वेश्चन में, देखो बोला है कि मेरे मामा एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम, मतलब ये जो लड़के के मामा के अंकल है वही मेरे मैटरनल अंकल है, मतलब इनका कहना है ये और ये इंसान सेम है, ये कहना है, मतलब मेरा जो मामा है वो इस लड़के के मामा का अंकल है, ठीक है, इस लड़के के मामा का अंकल है। अच्छा अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड विद द बॉय, तो फिर ये लेडी और इस लड़के में रिलेशन क्या हो सकता है ये बताना है हमें, ठीक है, तो क्या हो सकता है सोचो, इसके मामा, ठीक है, और इस लड़के का जो मामा है उस लड़के के मामा का अंकल, लड़के का मामा उसका अंकल, ठीक है, तो लड़के के मामा का अंकल कौन हो सकता है, मामा का अंकल वो हो सकता है, या तो मामा का वो ताऊ चाचा है, या फिर मामा का वो मौसा है, ठीक है, या फिर फूफा है, वो भी हो सकता है, मतलब बुआ जी फूफा जी के केस में भी तो अंकल होगा, कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहे वो जो है वो मेरे मैटरनल अंकल है, अच्छा ठीक है, मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मेरे मैटरनल अंकल जो है बॉयज मैटरनल अंकल, मेरे मैटरनल अंकल इसके मैटरनल अंकल के अंकल है, मतलब ये जो वुमेन के मैटरनल अंकल है ये इस लड़के के मैटरनल अंकल के क्या हो गए, अंकल हो गए, मतलब हम इसके भाई बहन हो रहा है। चलो देखे क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन देखते हैं, कंफ्यूजन वाला है, मदर एंड सन तो होगा नहीं, ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, आंट नेफ्यू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन, नन ऑफ दिस, तो देखो मदर सन का तो कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, ग्रैंड मदर ग्रैंड सन भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, या तो आंट नेफ्यू होगा या तो नन ऑफ दिस होगा, आंट और नेफ्यू, तो देखते हैं boys maternal uncle और women भाई बहन होने से तो एक ही मामा होता, मामा का जनरेशन चेंज हो जा रहा है, देखो इसका जो मामा है उसका अंकल इसका मामा है, मतलब रिलेशन लेकिन जनरेशन वाइज चेंज हो जा रहा है, मतलब तुम्हारे जो मामा है उनके जो अंकल है उनको जो मामा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो गया ना, जनरेशन तो चेंज हो रहा है, इसलिए वुमेन हो गया, ये क्या हो गया बॉय हो गया, जनरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो ये जिसको मामा बोल रहा है ये जो वुमेन है वो किंतु उसको मामा नहीं बोल रही, वो उसके मामा के अंकल को मामा बोल रही है, तो एक जनरेशन आगे नहीं चला गया, तो फिर क्या होना चाहिए, अंट एंड नेफ्यू होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा, तो अंट एंड नेफ्यू सूट कर रहा है कि नहीं, देखो नेफ्यू का मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा, भाई बहन का, ठीक है, तो बेसिकली ये देखो ना, हम ये बोल सकते हैं ये मेरे मामा जो है उनके कोई भाई है उसको ये मामा बोलता है,
हम जिसको मामा बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे मामा के जो मतलब ये बॉय किसको मामा बोलता है, ये बॉय उसको मामा बोलता है, ये जो वुमेन है वो जिनको मैटरनल अंकल बोलती है, उनके वो मैटरनल अंकल जो है, और इसके मैटरनल अंकल मतलब बेसिकली वुमेन के मैटरनल अंकल और इसके मैटरनल अंकल के अंकल जो है वो तो सेम ही है, ठीक है। मतलब ये वुमेन जिनको मामा बोल रही है, यहाँ पर बोला है बॉयज मैटरनल अंकल्स अंकल, ठीक है, इनके मैटरनल अंकल जो है, यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ये वाला सॉल्व करना चाहिए। अंकल ऑफ मैटरनल अंकल क्या होता है, अंकल ऑफ मैटरनल अंकल मतलब बेसिकली मामा के अंकल, ठीक है। तो मामा के क्या हो जाएंगे, चाचा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ताऊ जी चाचा जी कुछ भी हो सकते हैं। तो मामा के, अब ये मामा के जो ताऊ जी या चाचा जी जो भी है, वो ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम, माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम। हम जिसको मामा बोलते हैं यहाँ पर, माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। अच्छा, मेरे मामा और इस बच्चे के मामा के जो अंकल है वो सेम है, मतलब हम जिसको मामा बोल रहे हैं, मतलब ये लोग का रिलेशन फिर बुआ और किसका हो जाएगा, बुआ भांजा, वही हो रहा है। क्यों, देखो बुआ भांजा का होगा। इस ये जिसको मामा बोल रही है, ये वुमेन जिसको मामा बोल रही है, ये बॉय उसको क्या बोलेगा, सोचो, बॉय का मैटरनल अंकल तो वो मामा को मामा बोलेगा, और मामा के अंकल को क्या बोलेगा, मामा के अंकल को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब मामा अगर किसी को ताऊ या चाचा बोल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाना जी तो बोलेंगे ना। मामा के घर में अगर जाओगे, मामा अगर किसी को ताऊ जी चाचा जी या फिर कुछ भी बोल रहे, फूफा जी बोल रहे, मौसा जी बोल रहे, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, नाना जी बोलेंगे, ठीक है। तो नाना जी का मतलब क्या हो गया, ग्रैंड फादर, ठीक है। अब वो मतलब मामा के बुआ के हस्बैंड हो या मामा के क्या बोले मतलब मामा के जो है मतलब ताऊ चाचा हो, जो भी हो, वो हमारे क्या होते हैं, नाना जी होते हैं ना। तो इसका मतलब देखो एक जनरेशन आगे हुआ ना, तो इसका मतलब ये दोनों में रिलेशन फिर क्या होगा, फिर इन दोनों में रिलेशन बुआ और भांजा का ही तो हो गया, बुआ भांजा का नहीं हुआ, क्योंकि ये मैटरनल अंकल, इसका मामा जो है, इसका मामा फिर इस वोमेन का क्या होगा, इसका मामा इस वोमेन का जो है, यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। मतलब बेसिकली अगर जनरेशन अरेंज करे तो इस बॉय का मैटरनल अंकल, ठीक है, बॉय, ये हो गया बॉयज मैटरनल अंकल, और मैटरनल अंकल के अंकल तो इसके ऊपर जनरेशन में जाएगा, मैटरनल अंकल्स अंकल, मतलब मामा के कोई अंकल है, मामा के अंकल फिर मम्मी के घर से रिलेटेड होंगे, माँ के घर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाले मैटरनल अंकल है ना, वो इस लेडी के मामा है, ठीक है। तो ये जो है ये इनको मामा बोलते हैं, और ये जो लेडी है वो इनको क्या बोलती है, मैटरनल अंकल बोलती है। ये जो लेडी है ये इनको मैटरनल अंकल बोलती है, इनको मैटरनल अंकल बोलती है। तो इतना तो हम बोल सकते हैं, लेडी ये तो बोल सकती है मेरे मामा के नेक्स्ट जनरेशन जो है, मतलब मेरे मामा को कोई अंकल बोलता है, ठीक है, उनका नेक्स्ट जनरेशन, अब उनका नेक्स्ट जनरेशन खुद का बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, कुछ रिलेशन में आ रहा है, और उनको मामा कहने वाला, तो फिर ये इसको भी बुआ बोल सकता है ना आराम से। तो वही हो गया कि आंट एंड नेफ्यू वाला रिलेशन होगा। देखो ये दो तो कंफर्म है नहीं हो रहा, अब ये नन ऑफ दिस देके थोड़ा सा मतलब ये हो गया, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा, एकदम डायरेक्टली नहीं, हमें थोड़ा रिलेशन को पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेशन पता होगा तो हम लोग कर पाएंगे। दो जनरेशन हो रहा है इतना समझो, क्योंकि एक इंसान जिसको मामा बोल रहा है, दूसरे का बोल रहा है कि वो उसको मामा नहीं बोल रहा है, वो उसके मामा का अंकल है, तो फिर इसका मतलब दो जनरेशन तो ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये इसको मामा जी बोल रहे हैं और इनके नेक्स्ट जनरेशन को ये मामा जी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जनरेशन तो चेंज हुआ, तो फिर कुछ और ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अंडर नेफ्यू हो जाए। अच्छा, अब सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर देखो यहाँ पर, ए मैन सेड टू ए लेडी, योर मदर्स husband's sister, husband's sister
is my aunt. How is the lady related to? How is the lady related to the man? ये बताना है. ऑप्शंस है ग्रैंड डॉटर, मदर, डॉटर, सिस्टर. Sister. सिस्टर. आंसर तो सिस्टर है. चलो देखते हैं कैसे सिस्टर होगा. ए मैन सेड टू ए लेडी. ठीक है, ये एक मैन है, ये एक लेडी को कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर्स इज माई आंट. ठीक है, मतलब इनको बोल रहा है लेडी और लेडी की माँ. मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ये लेडी, उसके अब जनरेशन में चला जाएगा लेडीज मदर. ठीक है, लेडीज. तो ये बोल रहे हैं कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मदर के हस्बैंड, तो फिर इस लेडी के क्या हो जाएंगे? फादर. ठीक है, मदर्स हस्बैंड क्या हो जाएंगे? फादर. लेडीज फादर. मतलब ये लेडी और बोल रही तुम, तुम्हारे माँ, तुम्हारे पापा. ठीक है, और पापा की बहन, पापा की बहन फिर ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, मतलब आंट हो गई इसकी बुआ. ठीक है, तो लेडीज आंट बोल सकते हैं. आंट मतलब यहाँ पर बुआ, पापा की बहन बुआ होती है. इज माई आंट बोल रहा है ये जो मैंने ये बोल रहा है ये मेरी भी आंट लगती है, ये मेरी भी आंट लगती है. ठीक है, तो अब बोला है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन. मतलब उसकी भी बुआ है, बोल रही तुम्हारी जो बुआ है ना वो मेरी भी बुआ है, तो फिर ये दोनों क्या हो गए? सिस्टर. हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? आंसर सिस्टर. अगर पूछता हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी, तब हम लोग बोलते ब्रदर. ठीक है, और लास्ट 8th नंबर. इफ X is the brother of the son of Y's son, how X is how is X related to Y? ऐसे लिखो, how is X related to Y? Related to Y. Options है son, cousin, grandson, brother. ये बताना.
grandson. ऑप्शन सी, आंसर तो ऑप्शन सी है। चलो देखते हैं कैसे ग्रैंडसन। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? ठीक है, तो एक एक्स है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। ठीक है, तो एक्स जो है वो भाई है, किसका भाई है? वाई के बेटे का। तो वाई उसके ऊपर उसके नीचे जाएगा वाई सन। ठीक है, तो ये अच्छा ठीक है, इसको वाई सन कर देते हैं, ये मैंने बना दिया वाई। ठीक है, वाई वाई का बेटा। बोल रहे एक्स जो है वो भाई है किसका? सन ऑफ वाई सन। तो वाई सन का भाई है, मतलब ये दोनों भाई है, एक्स और वाई सन दोनों भाई है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है? तो ये वाई का बेटा और एक्स अगर दोनों भाई भाई है तो फिर ये इसका, मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरा तो एक ही जनरेशन, तो मैंने कुछ गलत कर दिया। एक्स इज द ब्रदर ऑफ, ओ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ Son. वाइस सन। अच्छा, सन ऑफ वाइस सन किया। Why his son and daughter? अच्छा, if x is brother of the son of wise son, अच्छा son of wise son मतलब इसके नीचे जाएगा son of wise son। वाई वाई का बेटा, उसका बेटा, उसका भाई है एक्स, ये एक्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तभी तो हुआ ना। देखो एक्स इज द ब्रदर, एक्स जो है वो ब्रदर है किसका? सन ऑफ, सन ऑफ वाइस सन, सन ऑफ वाइस सन, तो वाइस सन सन ऑफ वाइस सन। ठीक है, तो एक्स और वाई में रिलेशन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? एक्स वाई का क्या हो गया? ग्रैंड सन। ठीक है, क्योंकि ब्रदर बोला है तो इसका मतलब ये मेल कैरेक्टर है, तो फिर ग्रैंडसन ही होगा। अगर यहाँ ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में भी रहता तो टिक नहीं करना है। अगर नहीं रहेगा कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे, क्योंकि ब्रदर है तो फिर ये मेल ही है, मेल है तो ग्रैंडसन ही होगा। अगर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ग्रैंड डॉटर दे देता है तो फिर हमें उस पर टिक नहीं करना। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एनालॉजी वाला करते हैं। एनालॉजी, ठीक है, इसमें क्या करना है? काफी आसान होता है। इसमें ना हमें ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास मेजरमेंट का बात आए तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ है, चलो ठीक है, अगर हम लोग बोले मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं? बोल सकते हो थर्मोमीटर। अगर मेजरमेंट करना है बॉडी टेम्परेचर का, मान लो, ठीक है, टेम्परेचर का, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर। अच्छा, अगर हम लोग मान लो ब्लड प्रेशर मेजर करना, ब्लड प्रेशर, तो फिर उसमें क्या यूज करते हैं? उसमें हम लोग यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर का अलग मशीन आता है, ठीक है, बीपी मेजरिंग मशीन। कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो देखोगे किसी का अगर बीपी चेक कर रहा हो तो बीपी मेजरिंग मशीन। आजकल डिजिटल भी होता है, घर पे रखते हैं, ठीक है, जिनको इश्यूज है। अच्छा, अब क्वांटिटी का भी देखो अलग अलग होता है। अगर हम लोग मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मास में मेजर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? किलो वगैरह, है ना, क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग जैसे देखो क्या क्या बोलना चाहिए, जैसे ग्रुप में अगर बहुत सारे लोग है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउड। ठीक है, अगर ग्रुप में, ग्रुप ऑफ मैन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउड। हमें ये सब वर्ड थोड़ा सा पता होना चाहिए तब हम लोग कर पाएंगे। या फिर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलके गाना गा रहे हैं तो उसको क्राउड नहीं बोलते, उसको फिर क्या बोलते पता है? हाँ, कोरस। ठीक है, कोरस। जब क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सिंगर, ठीक है, दो अगर बहुत सारे लोग एक साथ गाना गा रहे तो उसको फिर क्राउड नहीं बोलेंगे, उसको कोरस बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? जैसे डॉक्टर जहाँ काम करता है उस जगह को हम लोग बोल सकते हैं हॉस्पिटल, या फिर क्या बोल सकते हैं? क्लिनिक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर
बैंक में कोई काम करता है, बैंक में कोई काम कर रहा है, तो उसको हम लोग नॉर्मली बैंक का सबसे हाईएस्ट पोस्ट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों का यूज होता है, क्योंकि डॉक्टर फिर हॉस्पिटल क्लिनिक में, अब बैंक मैनेजर का थोड़ी ना क्लिनिक होगा। ठीक है, अच्छा। और जैसे स्कूल में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग टीचर बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके का चीजों का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, जैसे अगर देखो प्रोडक्ट मतलब जो फिनिश गुड्स बना, और रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उसमें कैसे होगा प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के केस में। जैसे देखो, अगर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ज्वेलरी, तो रॉ मटेरियल उसका क्या होगा, गोल्ड। ठीक है, हमें ऑप्शन दे देगा, जैसे अगर हमारा प्रोडक्ट बना शू, तो फिर रॉ मटेरियल क्या होगा, लेदर। ठीक है, लेदर हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग का प्रोडक्ट बना बुक, तो फिर रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जस्ट एग्जांपल है, हमें ऐसा नहीं देगा, हमें किस तरीके का क्वेश्चन देगा हम बताते हैं। जैसे कि देखो इस तरीके का क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें ऐसे दिया है, मान लो मुंबई, महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, फिर यहाँ पर 2 बार कोलन देके अहमदाबाद, AHMEBAD, अहमदाबाद, और यहाँ दे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शंस में है पहले महाराष्ट्र है, ऑप्शन में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, और ऑप्शन डी है कनाडा। तो रिलेशन समझ के हमें बताना है, तो मुंबई महाराष्ट्र इनमें लिंक क्या है, कैपिटल है। हाँ, और अहमदाबाद पे उसका कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, क्या होगा, गुजरात। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमें हर तरीके का नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि कैसा क्वेश्चन देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, डॉक्टर नर्स, फिर यहाँ पर 2 कोलन लगा के फॉलोअर, फिर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है वर्कर, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी है लीडर, ऑप्शन डी है यूनियन। तो हमें ये बताना है कि ये जो खाली जगह है इस पे हमें क्या फिल, डॉक्टर और नर्स इनमें रिलेशन क्या है, मतलब डॉक्टर को नॉर्मली असिस्ट कौन करता है, नर्स। ठीक है, तो फॉलोअर के यहाँ पर क्या होगा, वर्कर सही है, एम्प्लॉयर सही है, लीडर सही है, यूनियन सही है, कौन सा सही है। देखो नर्स नॉर्मली क्या करती है, डॉक्टर जो बोलते हैं वही करती है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, तो हमें उसी तरीके का कुछ रिलेशन यहाँ स्टैब्लिश करना चाहिए। लीडर, ठीक है, लीडर को हम लोग बोलेंगे कि लीडर को जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोअर। यहाँ यूनियन, एम्प्लॉयर या फिर वर्कर का कोई लिंक जो है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हमें इसमें लिंक खुद से समझना पड़ेगा कि क्या दिया है उसके साथ क्या लिंक बनेगा। अच्छा, इसके बाद मून सैटेलाइट, अर्थ क्वेश्चन में, ऑप्शन है सोलर सिस्टम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी प्लैनेट, ऑप्शन डी एस्ट्रॉइड। कौन सा सही है, मून सैटेलाइट, इसमें लिंक ढूंढना चाहिए तब हम लोग बोल सकते हैं। मून तो सैटेलाइट ही होता है ना, क्योंकि सन के चारों तरफ जो भी घूम रहा है वो क्या होता है, हाँ, इसमें से
अर्थ एक, हाँ মানে বাংলাতে যেটাকে বলে গ্রহ উপগ্রহ, তো जो ग्रह है वो क्या क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वॉल्कन तो हट चुका है वही है, ठीक है। अब ये अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है वो तो मून, ठीक है। जैसे हम लोग का जो अर्थ है वो जैसे सूरज के चारों तरफ घूमता है, वैसे अर्थ के चारों तरफ तो मून घूमता है ना, तो वो उसका क्या हो गया, फिर अर्थ क्या है, प्लेनेट, मून एक सैटेलाइट है और अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, मतलब वही ग्रह उपग्रह, इसे वही बोलते हैं। फोर्थ नंबर में लिखेंगे क्लॉक, टाइम, थर्मोमीटर। क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेम्परेचर, एनर्जी, हीट, रेडिएशन। घड़ी हमें क्या बताता है, समय बताता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर, टेम्परेचर बताने के काम आता है, ठीक है। उससे एनर्जी हीट या रेडिएशन थोड़ी ना मापते हैं, क्लॉक से टाइम मापते हैं तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं। अच्छा, इसके बाद साउंड, मफल्ड। फिर यहाँ पर दोनों दो दो क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शंस भी उसी तरीके से है। पहला है मॉइस्चर ह्यूमिड, मॉइस्चर फिर यहीं पर ह्यूमिड। उसके बाद है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है कलर फेडेड। ऑप्शन सी है डिस्पेयर एंगर, और ऑप्शन डी है ओडर पंजन। ये बताना है कौन सा सूटेबल हो रहा है। साउंड मफल्ड का मतलब हम बता देते, पता होगा, लेकिन साउंड मफल्ड मतलब आवाज धीरे धीरे कम हो जाना, उसको मफल्ड बोलते हैं। मतलब पास में जाते हैं तो जोर से आता है, जैसे हम लोग उस जगह से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो आवाज क्या होता है, क्षीण हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मफल्ड हो जाना, आवाज कम आने लगा धीरे धीरे। तो वैसा यहाँ पर कौन सा वाला हमारा सही हो रहा है। मतलब इसी के तरह सेम पैरामीटर में कौन सा जा रहा है, कौन सा पेयर जा रहा है। देखो, हाँ कलर फेडेड ये इसके साथ जा रहा है कि रंग धीरे धीरे जो है वो गाढ़ा रंग जो है वो हल्का होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेड हो जाना, कलर फेड हो जाना। साउंड को बोलेंगे मफल्ड हो जाना। दोनों एक चीज जा रहा है, बाकी नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर मॉइस्चर ह्यूमिड का देखेंगे, ये दोनों इसके तरह नहीं हो रहा है कि मॉइस्चर जो है ह्यूमिड मतलब कम होते जा रहा है, मॉइस्चर ऐसा नहीं, मॉइस्चर का मतलब अलग हो गया, ह्यूमिडिटी का मतलब, ह्यूमिड का मतलब अलग हो गया, ठीक है। फिर इधर डिस्पेयर और एंगर, डिस्पेयर का मतलब होता है कि डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एंगर यानी गुस्सा, तो फिर ये दोनों तो इसके जैसा नहीं बन रहा है ना। ओडर पंजेंट, ओडर का मतलब जो है मतलब खराब स्मेल बोल सकते हैं, पंजेंट भी वही होता है, ठीक है। खराब स्मेल जो है उसको हम लोग पंजेंट बोलते हैं। ओडर का मतलब होता है जो स्मेल अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ओडर। पंजेंट का मतलब होता है, नहीं खराब स्मेल, पंजेंट का मतलब खराब नहीं, पंजेंट का मतलब बहुत ही तीखा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ओडर आ रहा है, मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पंजेंट, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बोल सकते हैं। और ओडर का मतलब स्मेल जो खराब है, तो यहाँ तो मुझे कम करना है, साउंड मफल्ड, तो फिर ये तो बनेगा नहीं। अगर कुछ अपग्रेड वाला होता तो ये बन सकता था, बाकी तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो कलर फेडेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सिक्स्थ नंबर देख, नॉलेज इग्नोरेंस, नॉलेज इग्नोरेंस। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्योर
हेल्थ, conceal height, breathe suffocation, breathe और suffocation. ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन और वार. कौन सा सही लग रहा है? नॉलेज इग्नोरेंस, क्योर हेल्थ, कंसील हाइड, ब्रीथ सफोकेशन, कंस्ट्रक्शन वार. देखो क्या लग रहा है. ये दोनों ऑपोजिट बात है ना. नॉलेज इग्नोरेंस मतलब ज्ञान और अज्ञान. तो मुझे देखना है कि ऐसा पेयर जो एक दूसरे के ऑपोजिट कुछ बता रहा हो. तो क्योर और हेल्थ जो है वो तो कुछ ऑपोजिट मुझे नहीं लगता. क्योर मतलब अच्छा हो रहा है, हेल्थ अच्छा हो रहा है, इस बेसिस पे बोला हूँ. कंसील और हाइट तो दोनों का मतलब ही तो क्या होता है, छुपाना है ना. और ब्रीथ सफोकेशन, हाँ ये होगा कि हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, तो सफोकेटेड जगह है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ब्रीथ सफोकेशन. तो ये होना चाहिए क्योंकि मेरा जो पेयर है वो एक दूसरे का ऑपोजिट बता रहा है. तो फिर मुझे आंसर देना चाहिए ब्रीथ एंड सफोकेशन. देखते हैं. हाँ, ब्रीथ एंड सफोकेशन. नेक्स्ट देखते हैं कितना नंबर है. सेवेंथ नंबर. सेवेंथ नंबर में बर्ड ईगल. ये एक तरीके का ईगल है, ठीक है, जो अमेरिका में मिलता है. और उल्फ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, फ्रांस. तो ये तो समझ में आ रहा है. मतलब ये जहां मिलता है, ये उल्फ कहाँ मिलता है वो हमें बताना है. तो वो अगर हमें पता होगा तो ही बता सकते हैं. ये देखो यहाँ बोल रखा है इटली में मिलता है. ठीक है, ये जो उल्फ जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ नहीं, ये इनका नेशनल एनिमल है बोल रहा है. ठीक है, जैसे हमारा क्या है, टाइगर. ठीक है, और बर्ड क्या है, हाँ वैसे इनका, ये अमेरिका का ये ईगल है. और इनका जो है इटली का जो है वो उल्फ है. अच्छा, तो ये इनका जो है बोल रहा है कि नेशनल बर्ड है. इनका नेशनल बर्ड है और इनका नेशनल एनिमल हो गया क्योंकि ये उल्फ है. ठीक है. अच्छा, अपॉइंटमेंट यहाँ पर, ट्रांसफर, पनिशमेंट, बिजनेस, मनी, प्रमोशन, मेरिट, प्रमोशन, मेरिट, और एग्जामिनेशन सक्सेस. एग्जामिनेशन और सक्सेस कौन सा सूटेबल है वो हमें बताना है. ये एबिलिटी होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने गलत दिया. एबिलिटी हो, अपॉइंटमेंट एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है तो बाकी में रिलेशन ढूंढो. तो ये काबिलियत का बात हो रहा है कि हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला ड्यू टू एबिलिटी. ठीक है, तो अब ऐसा रिलेशन, ये जो ऑप्शंस दी हुए इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा रिलेशन हमारा एग्जिस्ट करता है. एग्जामिनेशन सक्सेस, एग्जामिनेशन का देखो, सक्सेस की वजह से एग्जामिनेशन तो नहीं देंगे, या फिर एग्जामिनेशन की वजह से सक्सेस फेलियर दोनों आ सकता है. लेकिन एबिलिटी हुआ तो अपॉइंटमेंट तो मिलेगा.
है ना। तो प्रमोशन मेरिट ये नहीं होगा, अगर किसी का मेरिट है तो उसका प्रमोशन क्या होगा, बन जाएगा। तो ये ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी तो हो नहीं रहा है, ट्रांसफर पनिशमेंट, मतलब ट्रांसफर कर दिया पनिशमेंट देके, लेकिन हमें तो यहाँ ये नहीं बोला है, हमें बोला है कि मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड का रिजल्ट है, एबिलिटी है तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, पनिशमेंट है तो ट्रांसफर मिलेगा। ये तो नहीं बना, पैसा है तो बिजनेस, जरूरी नहीं है जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सके, ठीक है। मेरिट है तो प्रमोशन ये होगा, सक्सेस है तो एग्जामिनेशन मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, सेकंड जो है वो है रीजन फॉर द फर्स्ट, उस हिसाब से हमें चलना। अच्छा, अब 9th नंबर में लिखो, पल पेपर। यहाँ पर ऑप्शन है रोग, हैम, HAM, रेयन, रेयन सेल्यूलस, थ्रेड निडल, थ्रेड निडल और yarn फैब्रिक, ये दिया हुआ है। पल पेपर मतलब बेसिकली पेपर, पता है एक पेड़ के इससे ही होता है, पैपिरस पेड़ बोलते हैं उससे, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले वो पैपिरस का जो ये था, उसी से जो है उसका पल्प से ही पेपर बनता है, ठीक है। तो उसके लिए पेड़ का यूज होता है ना, इसीलिए तो इतना डिजिटल करने के लिए बात हो रहा है, क्योंकि पेड़ तो हमारा कम होते जा रहा है ना, तो पेपर बनाने के लिए भी पेड़ का जरूरत होता है, ठीक है। तो पेपर जो है मतलब ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया मेरा फिनिश्ड गुड्स, उस हिसाब से कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो थ्रेड नीडल तो नहीं होगा, थ्रेड नीडल का मतलब सुई और धागा, तो सुई धागा में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि धागा से सुई बनता है, सुई से धागा बनता है, तो ऑप्शन सी तो मुझे पूरा गलत लग रहा है। बाकी ये है रोप और हेम्प, रेयन, सेलुलस, यर्न और फैब्रिक, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो रोप का हाँ ये वाला होगा, ठीक है। यार्न जो है उससे हमारा क्या बनता है, फैब्रिक का मतलब क्या हो गया, जो मतलब कट पीस का जिनका दुकान होता है ना, देखोगे अलग अलग कलर का जो है काफी सारा कपड़ा रहता है, तो वो यार्न से ही बनता है, वो मशीन होता है उसमें धागा डाल डाल के उसको सिला जाता है, यार्न फैब्रिक ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा 10th नंबर, लीकर ड्रिंक। ऑप्शन है ब्रेड बटर, ब्रेड बटर। ऑप्शन बी है टी बेवरेज। ऑप्शन सी है स्नफ इनहेल और ऑप्शन डी है वाटर सी। तो देखो लीकर ड्रिंक मतलब क्लासिफाई जब करते हैं ना सेक्शन वाइज, देखोगे कि खाने का चीज अलग होता है, पीने का चीज अलग, तो ड्रिंक जो है लीकर टाइप का आइटम को बोलते हैं ड्रिंक किया जा रहा है, ठीक है। ब्रेड बटर, क्या ये सही लग रहा है हमें, ब्रेड बटर तो दो ही फूड आइटम हो गया, ब्रेड बटर। टी को बेवरेज बोलते हैं कि नहीं, वो अगर पता हुआ तो आंसर दे पाएंगे। स्नफ और इनहेल का मतलब है, स्नफ मतलब वो होता है ना एक नशा करने का, जो क्या बोलते हैं उसे, मुझे हिंदी का जेटा के इसको, नशा मतलब नॉर्मली जैसे लोग सिगरेट यूज करते हैं या फिर जो है स्मोक करते हैं, वो एक तरीके का होगा। जैसे खैनी खाते हैं ना बहुत से लोग, देखते हैं ना, तो वो एक तरह का होता है, वो खैनी के डब्बे में वैसे रहता है। वो मतलब पुराने मैंने देखा है, वो दादाजी लोग किसी किसी का हैबिट होता है, वो नाक में सूंघते हैं ना एक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बांग्लाते तो এটাকে নস্যি बोले। इस पे मतलब बचपन में कहानी वगैरह पढ़ा है, तो वहां पर कोई कैरेक्टर ऐसा भी होता है जो वो स्नफ यूज करता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उसको इनहेल करते हैं, मतलब सीधा बात है वो ऐसा चीज है जिसको नाक से यूज किया जाता है, ठीक है।
है नशे वाला ही, लेकिन वो कोई ड्रग्स आइटम नहीं है, ठीक है। जैसे सिगरेट वगैरह पीना अलाउड है ना, वो थोड़ी ना कोई ड्रग्स में आता है। लेकिन ये जो ये भी है, ये भी वैसे जैसे खैनी भी खा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको खाने के लिए किसी को छुपा के खाना पड़ता है, ठीक। खाना अच्छा बात नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन लोग जो यूज करते हैं उसपे कोई मतलब लीगल रेस्ट्रिक्शन वैसा हमारा है नहीं देश में, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं तो लीकर का भी रेस्ट्रिक्शन है, जो कि हमारे देश में लीकर का लाइसेंस है, उससे लोग बेचते हैं, पीने वाले ले जा भी रहे हैं, वो तो अलग ही बात हो गया, छोड़ो। लेकिन ये जो आइटम है, ये स्नफ जो है वो इनहेल किया जाता है। पानी जो है जब हम लोग पीते हैं तो उसको बोलते हैं सिप, मतलब रुक रुक के जब हम लोग एक एक घूंट पीते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिप करके पीना। तो क्या लगता है कौन सा सही? मतलब नाक से टानने को ही स्नफ बोलते हैं, इसी तरह, ठीक है। इसीलिए स्नफ यानी इनहेल। तो ये वाला है, ये कैटेगरी बताता है कि लीकर ड्रिंक, ठीक है। टी, अगर तुम कभी भी ऑनलाइन में मान लो, खरीदो ना खरीदो, कभी भी जाके कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करने जाओगे, मान लो चाय पत्ती चाहिए, ठीक है। जब चाय पत्ती तो देखोगे वहां ऊपर क्लासिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, बेवरेज बोल के। जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं, बेवरेज। और फूड एंड बेवरेजेस ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, वहां फूड आइटम भी रहेगा, बेवरेज में देखोगे तो चाय कॉफी ये रहेगा। तो लीकर का जो क्लासिफिकेशन है वो ड्रिंक हो गया, ठीक है। और टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेवरेज। अच्छा, इसके बाद ये क्लास ही डिनोट कर रहा है, क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, यही लास्ट था, ये 10 तक ही हम लोगों का लास्ट था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो दोनों ही कंप्लीट किया, एनालॉजी और जो है हम लोग का ब्लड रिलेशन, ठीक है। और कुछ नहीं इस पे क्वेश्चन, यहाँ तो कुछ नहीं है। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां देखेंगे और भी अलग अलग क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन और एनालॉजी, ये हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।